माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी भक्तों, आज हम बात करेंगे यात्रा पर्ची के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको यात्रा पर्ची से जुड़ी बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। बहुत सारे सवाल हैं भक्तों के मन में कि यात्रा पर्ची क्या होता है और हमें कहाँ से मिलेगी, या फिर उसकी वैलिडिटी क्या होती है। ऐसे कई सारे सवाल भक्तों ने हमसे पूछे, तो उसकी एक संपूर्ण वीडियो हम बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि यात्रा पर्ची से जुड़े कोई भी सवाल हो वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए और आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यात्रा पर्ची क्या है। तो भक्तों, बता दें आपको कि यात्रा पर्ची वो पर्ची है जिसके ज़रिए आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अब भक्तों के मन में सवाल आता है कि यात्रा पर्ची हम किस डेट की लें। तो यात्रा पर्ची आपको उसी दिन की लेनी है जिस दिन आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, यानी कि जिस दिन आप बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे आपको उसी दिन की यात्रा पर्ची निकालनी है। अब यदि आप रात के 11 बजे भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसी दिन की पर्ची निकालनी होगी। अब सवाल आता है कि आपको पर्ची कैसे मिलेगी। तो भक्तों, आपको बता दें, यात्रा पर्ची निकालने के दो तरीके हैं। आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं और आप कटरा पहुंचकर ऑफलाइन भी पर्ची ले सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, और आपको ऑफलाइन भी कैसे मिलेगी इसकी भी संपूर्ण जानकारी की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर किया है। तो आप दोनों प्रकार से अपनी यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि यात्रा पर्ची जो आप लेते हैं उसकी वैलिडिटी क्या है, यानी कि वो कितने समय तक मान्य रहती है। तो भक्तों, जो आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालेंगे वो तो उसी दिन की मान्य होगी जिस दिन का आप निकालेंगे। और यदि आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेते हैं काउंटर से, चाहे वो कटरा पहुंच के लें स्टेशन से या फिर जो काउंटर बने हैं वहां से लेते हैं, तो उसके 6 घंटे के भीतर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंचना होगा। यानी कि यदि आप 6 घंटे के भीतर बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची की मान्यता खत्म हो जाएगी और आपको दोबारा यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी। दूसरा सवाल भक्तों का आता है कि यात्रा पर्ची कहाँ पर चेक होती है। तो भक्तों, आपकी यात्रा पर्ची बाणगंगा चेक पोस्ट पर चेक होगी। उसके बाद यदि भवन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे दर्शन के लिए टोकन मिलता है। तो यदि आपको टोकन लेना पड़ेगा तो आपका भवन से पहले एक काउंटर आता है जहाँ पर आपको अपनी यात्रा पर्ची चेक करानी होगी, और उसी के बिहाफ पर आपको टोकन मिलेगा और उसी टोकन के हिसाब से ही आपको दर्शन करने की लाइन में लगना होगा। अब बहुत सारे भक्त ये पूछते हैं कि हमारे साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं तो क्या उनकी यात्रा पर्ची लेनी है या नहीं लेनी है। तो भक्तों, आपको बता दें कि 5 साल तक के बच्चे की यात्रा पर्ची नहीं लगती है। यदि आपका जो छोटा बच्चा है वो 5 साल का है तो आपको यात्रा पर्ची नहीं लेनी है, और यदि 5 साल से ऊपर का है तो आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि यात्रा पर्ची फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना है। आप ऑनलाइन निकालेंगे तो भी आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, कोई भी पैसा नहीं देना है। और यदि आप काउंटर पर जाकर भी लेते हैं तो भी आपको यात्रा पर्ची फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा, चाहे तो वो आधार कार्ड दिखा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी आईडी कार्ड जो आपके पास हो वो दिखाकर आप अपनी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। और वैसे ही आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी अपना आईडी प्रूफ देकर आप अपनी यात्रा पर्ची बुक कर सकते हैं। यदि आप अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसका प्रिंट आउट लेकर आप जा सकते हैं। कई सारे भक्तों का सवाल होता है कि क्या यात्रा पर्ची से दर्शन के लिए नंबर लगता है। तो भक्तों, आपको बता दें कि जब यात्रा में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और दर्शन की लाइन बहुत लंबी होती है, ऐसे में क्या होता है कि एक टोकन आपको मिलता है आपके यात्रा पर्ची के बिहाफ पर, और उसी टोकन नंबर का जब लाइन लग रही होगी दर्शन के लिए तभी आपको लाइन में लगना है। तो वहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट होती रहती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के टोकन नंबर की लाइन अभी लग रही है, आप लोग दर्शन के लिए आ जाइए। तो जब आपका टोकन का नंबर आता है उस समय आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो टोकन आपको मिलेगा वो भवन से पहले एक काउंटर आता है, वहाँ पे अपनी यात्रा पर्ची दिखाएंगे और उसी यात्रा पर्ची देखकर आपको वहाँ पे टोकन मिल जाएगा। तो भक्तों, इस प्रकार आपको यात्रा पर्ची से टोकन मिलेगा और टोकन के ज़रिए आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं और माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों, आपको बता दें कि यदि आप ऑनलाइन रूम की बुकिंग करना चाहते हैं या हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी बुकिंग करना चाहते हैं आप ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको अपनी यात्रा पर्ची निकालनी होगी और एक कैलेंडर मंथ में आप सिर्फ 5 ही रूम बुक कर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा बुकिंग करनी है तो आप 2 आईडी बनाकर भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं।
तो भक्तों, यदि आपके साथ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कई सारे लोग हैं आपके साथ, तो आप 2 आईडी बनाकर अपनी यात्रा पर्ची बुक कर सकते हैं और रूम भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बैटरी कार बुक करनी है, हेलीकॉप्टर बुक करना है या फिर पूजन बुक करना है, तो इस प्रकार आप 2 ऑनलाइन आईडी बनाकर अपनी यात्रा पर्ची और बाकी चीज़ें बुक कर सकते हैं। कई सारे भक्तों का सवाल आता है कि यात्रा डेट क्या है। तो बता दें आपको, यात्रा डेट वह डेट है जिस दिन आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, यानी कि जिस दिन आप बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे तो आप पैदल क्रॉस करें या फिर घोड़े पिट्ठू पालकी से जा रहे हैं। तो आप जिस दिन अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं, उसी दिन को यात्रा डेट बोला जाता है और आपको उसी दिन की पर्ची अपनी निकालनी होगी और दर्शन के लिए जाना होगा। तो भक्तों, ये कई सारे सवाल थे जो अभी तक भक्तों ने हमसे पूछे यात्रा पर्ची से जुड़े, जिनका जवाब हमने आपको एक ही वीडियो में दिया है। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हो यात्रा पर्ची से जुड़ा, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपके सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।